लुप्त होती प्राचीन कला व सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ कला व कलाकार को प्रोत्साहित करने तथा वर्ष को विदाई देने व नव वर्ष का स्वागत करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन के उद्देश्य से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से साल के अंतिम दिवस पर होने वाला बहरूपिया प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ शहर में, जहाँ की साल को विदाई और नए साल के आगमन को अनूठे ढंग से स्वागत किया जाता है। आप लोगों की जनता सभी को बताने के लिए कि 100 वर्ष पहले हम मां काली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा। लेकिन बोलते हैं बच्चों, आत्मा काली ने मेरा शोषण करने के बाद मैं कोयले के नीचे दब गया। एमसीबी जिले में लुप्त होते बहरूपिया कला व कलाकारों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से होने वाली यह प्रतियोगिता प्रदेश ही नहीं देश की अनोखी प्रतियोगिता के रूप में धीरे धीरे स्थापित होते भारत की ये अनूठी बहरूपिया प्रतियोगिता है जो कि एमसीबी जिला के मनेंद्रगढ़ में आयोजित होती है। लगभग 30 सालों से आयोजित होती यह प्रतियोगिता साल के अंत में साल को विदाई देने और नए साल का स्वागत करने के लिए ना यहाँ पर शराब होती है, ना कबाब होता है, ना शबाब होता है। यहाँ होता है पुरातन कला को, बहरूपिया को बचाने का सार्थक प्रयास और होता है स्वस्थ मनोरंजन। इस वर्ष इस आयोजन में सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कलाकारों ने जहां रूप धरकर सजीव प्रदर्शन करने का सार्थक प्रयास किया, जिसे बड़ी संख्या में उमड़े कला प्रेमियों ने उनके प्रदर्शन को जी भर के सराहा। बहरूपिया प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की सीमाओं से निकल कर भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंच चुकी है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 75 से 130 कलाकार एकल व समूह रूप में भाग लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तक के कलाकार यहाँ आकर अपनी प्रतियोगिताओं, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। वहीं प्रतियोगियों को छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सम्मानित किया। पता हो, यह जो बहरूपिया कला रही ये पुरातन काल की है, जहाँ राजा महाराजा के काल में इस कला का पोषण होता था, कलाकारों को सम्मान किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में बहरूपिया लगभग भारत से लुप्त होता गया है और उसको सजीव और जिंदा करने का यहाँ पर सार्थक प्रयास होता है। आयोजक कमेटी के सदस्यों ने आयोजन के उद्देश्यों के बारे में बतलाया। देखिए, ऐसा एक आयोजन है, मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग और 100 से अधिक कलाकार जिस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं वह है मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के द्वारा किया जाने वाला यह बहरूपिया प्रतियोगिता, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई जिलों के लोग यहाँ पर आयोजन में शामिल हुए हैं। हमको व्यापारियों का जो सहयोग मिलता है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता है, उसी के माध्यम से हम पुरस्कार वितरण करते हैं और लगभग 5 से 6 घंटे तक पूरा हुजूम, लाखों लोगों का हुजूम इस मनेंद्रगढ़ की गलियों में उमड़ पड़ता है। हमारा प्रयास ये है कि छत्तीसगढ़ में जो पूरे भारत देश में विलुप्त होती कला है उसको हम एक अपने मंच के द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि 100 से अधिक प्रतिभागी हमारे पूरे देश से आते हैं। छत्तीसगढ़ में जो ये कार्यक्रम हो रहा मनेंद्रगढ़ में, वो सांस्कृतिक मंच के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 दिसंबर को हर साल मनेंद्रगढ़ में बहरूपिया प्रतियोगिता होती है, तो हम इस बहरूपिया प्रतियोगिता से सबको ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हमारे सांस्कृतिक में कला जिंदा है। और ये कला हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसमें हम पैसे का और उसका
का कोई मोल नहीं है। हम सिर्फ कला प्रदर्शन करते हैं कि अभी भी हमारे देश में कला की कीमत है, कला हमारे उसमें जीवन है। कला और कलाकार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कला जिनके अंदर छुपी होती है उसको निखारने का प्रयास 1994 से मनेंद्रगढ़ करता आ रहा है 31 दिसंबर के दिन, और यहाँ के कलाकारों को एक बहुत ही अच्छा मंच मिल सकता है और जगह जगह पे हम चेक पॉइंट्स लगाते हैं ताकि वो अपने प्रदर्शन को हर एक जगह पे दिखा के पब्लिक का मनोरंजन कर सकें और खुद के अंदर जो छुपी कला है उसको निखार सके, ताकि आगे चल के कहीं पर भी जैसे बड़े से बड़े मंच में भी वो प्रदर्शन कर सके। तो ये मनेंद्रगढ़ एक छोटा सा प्रयास करता है। बाकी जगहों के अपेक्षा मनेंद्रगढ़ वालों ने हमेशा इस चीज़ पर बढ़ावा दिया है कि कैसे हम, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना तो किसी तरीके से पैसा लिया जाता है किसी भी दुकानों से, सारा पूरा मनेंद्रगढ़ एकजुट हो के जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से सहयोग करके इतना अच्छा। निर्णायकों पर आधारित इस प्रतियोगिता में निर्णायकों ने अपनी भूमिका के बारे में बतलाया। युवा पीढ़ी की महिलाएं भी अपने बच्चों को बहरूपियां बनाकर प्रोत्साहित करते नजर आईं। देखिए, ये कमेटी के द्वारा हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है वो 3 ऐसे कैटेगरी हैं, जैसे विषय वस्तु है, वेशभूषा है और अभिनव है। इसके लिए हमें अधिकार दिए गए, अधिकतम 10 नंबर देने हैं। उसमें हम अपने विवेक से जो हमें अच्छा लगता है, जिनका प्रदर्शन अच्छा लगता है, जिनका वेशभूषा अच्छा लगता है, उस आधार पे कम ज़्यादा करके हम लोग नंबर देंगे। देखिए, महिला को निर्णायक बनाना मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है, और यहाँ आके मैंने देखा कलाकारों के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली ज्वलंत समस्याएं और कुछ रोचक प्रस्तुति और पर्यावरण के ऊपर तरह तरह से उन्होंने जो प्रस्तुति दी, उनके आधार पर उनकी हम मार्किंग करते हैं। क्या है कि बहरूपिया बहुत सालों से बनाया जा रहा है, तो यहाँ पुरानी कला है जिससे कि मैंने बच्चे को तितली बनाया है, जो आजकल की डेट में तितली लुप्त हो रही है, और इसे मैंने तितली बनाकर जागरूक किया है। जो समाज को संदेश देने वाली झांकियाँ भी हमारे प्रतियोगियों के द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें पर्यावरण को लेकर भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी है, नशा मुक्ति को लेकर भी है, कुरीतियों को लेकर भी है, और सभी देवी देवताओं और ऐसे दुर्गा और भारत माता से लेकर कई ऐसे प्रतिभा के हमारे कलाकारों ने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का काम किया है। नए साल का स्वागत है, अंतिम साल की विदाई है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज चूँकि साल का आखिरी दिन है, साल का विदाई है, तो इस अवसर पर जो भी हम लोगों ने अपना जीवन में अच्छे काम को नहीं कर पाए होंगे या जो काम होते होते रह गए होंगे, उसको आने वाले साल में पूरा करें, और आने वाले 9 वर्ष की मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।